नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें दोस्ती है, मस्ती है, प्रैंक है और सबसे ज़्यादा है बदला। और यकीन मानिए, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, ट्विस्ट्स भी उतने ही डेंजरस होते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज जो होने वाला है, उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। एक चैलेंज वीडियो चल रहा था और सब टीममेट्स पूरी मेहनत से चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग जीतना चाहते थे और कंपटीशन बहुत टफ चल रहा था। लेकिन चैलेंज के एंड में एक ऐसा रिजल्ट आया जिसे देखकर सब लोग हंसने लगे। चैलेंज में अमित भैया हार गए। अब टीम का एक रूल था कि जो चैलेंज हारेगा उसको पूरी टीम को पार्टी देनी पड़ेगी। क्या रहे थे? पार्टी देनी पड़ेगी, कहने क्या बात है? पार्टी तो भाई कितने दिन हो गए, कब तक रुके हम? भाई किस चीज की पार्टी चाहिए भाई तुमको? जो हाइड एंड सीक में हार गए थे ना, उसकी बस फिर क्या था, टीममेट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग एक्साइटमेंट में आ गए और बोलने लगे, पार्टी आज तो फुल एंजॉय करेंगे। कुछ दिन बाद शाम के टाइम सब एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सबने मेनू उठाया और जो मन में आया वो ऑर्डर करना शुरू कर दिया। कोई पिज्जा मंगा रहा था, कोई बर्गर, कोई कोल्ड ड्रिंक और कोई डिजर्ट। धीरे धीरे पूरी टेबल खाने से भर गई। सब लोग मजे से खा रहे थे और अमित भैया भी सबके साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक टीममेट आमिर के दिमाग में एक प्रैंक का आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर अभी प्रैंक कर दिया जाए तो मजा और बढ़ जाएगा। जब सब लोग खाने में बिजी थे तब आमिर चुपके से वहां से निकाल गया। न किसी को कुछ बताया और ना ही पेमेंट की। कुछ देर बाद सबने नोटिस किया कि आमिर कहीं दिख ही नहीं रहा था। सब पहले शॉक हो गए और फिर समझ गए कि ये एक प्रैंक था। कुछ दिन बाद टीम ने डिसाइड किया कि सब मुंबई घूमने जाएंगे। सब मुंबई पहुंच गए और वहां बहुत सारी चैलेंज वीडियोस बनाए। सब लोग पूरी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे और मुंबई में बहुत मस्ती चल रही थी। मुंबई में सब एक बड़े होटल में रुके हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन टीम के एक मेंबर अंकित के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। अंकित ने धीरे से सब टीममेट्स को बुलाया और बोला, एक काम करते हैं, अमित भैया को यहीं छोड़कर घर चलते हैं। यह सुनते ही सब शॉक हो गए। कुछ लोग बोले, नहीं भाई ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलने लगे, भाई मजा आएगा। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली सबने मिलकर प्लान बना लिया। अगली सुबह लगभग 5 बजे सब क्वाइटली उठ गए। उन्होंने अमित भैया का फोन, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड्स ले लिए। सिर्फ एक ट्रॉली बैग और 500 रुपए का नोट छोड़ दिया। साथ ही एक पेपर भी छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अमित भैया हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट मत करना, यह सिर्फ एक प्रैंक है। कुछ देर बाद अमित भैया की आंख खुली और उन्होंने देखा कि रूम पूरी तरह खाली है। न कोई टीममेट था और ना ही उनका फोन और वॉलेट। पहले तो अमित भैया शॉक हो गए, लेकिन फिर उनको याद आया कि ट्रॉली बैग में कुछ एक्स्ट्रा फोन्स रखे हुए थे। उन्होंने फोन निकाला लेकिन उसमें सिम नहीं था। उसके बाद अमित भैया ने नया सिम लिया और स्टूडियो में कॉल किया। स्टूडियो से हेल्प मिली और कुछ पैसे भेजे गए। उसके बाद अमित भैया ने फ्लाइट टिकट बुक कर ली। लेकिन यहां आया स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो टीममेट सोच रहे थे कि अमित भैया बाद में घर पहुंचने वाले हैं, अमित भैया उनसे पहले ही घर पहुंच गए। और घर पहुंचते ही अमित भैया के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, बदला। स्टूडियो पहुंचते ही अमित भैया ने सीक्रेटली प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने टीममेट्स की बाइक को जमीन में गाड़ दिया और कुछ टीममेट्स की कार्स के टायर्स निकालकर उनको फार्म हाउस में छुपा दिया। जब टीममेट्स वापस आए और अपनी बाइक और कार्स ढूंढने लगे तो उनके होश उड़ गए। सब अमित भैया से पूछने लगे लेकिन अमित भैया बस मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद टीममेट्स ने भी अमित भैया के कार्ड्स लेकर शॉपिंग करना और मस्ती करना शुरू कर दिया। फिर अमित भैया और हरी सबको ढूंढने निकाल पड़े और उनके बीच मजेदार रेस और चेस हुआ। आखिर में अमित भैया ने सबको बता दिया कि बाइक और कार्स कहां छुपाए गए थे और सबने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया। कुछ दिन बाद सब वृंदावन घूमने गए और फिर नॉर्मल वीडियोस बनाने लगे। लेकिन अमित भैया के दिमाग में अभी भी एक और बड़ा प्लान चल रहा था। इस बार उन्होंने नेपाल ट्रिप का प्लान बनाया। सब नेपाल गए और 2 दिन तक बहुत एंजॉय किया।
घूमे और वीडियोस बनाए। एक दिन सबने पैराग्लाइडिंग का प्लान बनाया, लेकिन अमित भैया और हरी नहीं गए क्योंकि दोनों के दिमाग में सीक्रेट प्लान चल रहा था। अमित भैया के पास सब टीममेट्स के फोन्स थे और जब सब पैराग्लाइडिंग में बिजी थे टैप, अमित भैया और हरी होटल पहुंच गए, टीममेट्स के सिम्स तोड़ दिए और फ्लाइट बुक करके वहां से इंडिया वापस आ गए। जब टीममेट्स होटल वापस आए तो उनको समझ आया कि अमित भैया ने उनसे बदला ले लिया है। अब सब दूसरे देश में फंस चुके थे, पैसे भी कम थे और फोन भी काम नहीं कर रहे थे। सबने मिलकर अपने पास के पैसे इकट्ठा किए और शॉप्स में जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके कैश लेने की कोशिश करने लगे। बहुत कोशिश के बाद उनको पैसे मिले और फिर वो बुस से इंडिया वापस आए। वापस आने के बाद टीममेट्स के बीच थोड़ा झगड़ा भी हुआ और फिर सबने डिसाइड किया कि अमित भैया से बदला लेना ही पड़ेगा। सब स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन बाहर 10 से 15 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ अमित भैया और हारी अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में छुपकर बैठे हुए थे। तभी मोहित, जो नेपाल नहीं गया था क्योंकि उसका एग्जाम था, उसने अनजाने में टीममेट्स को स्टूडियो के अंदर आने दिया। सब टीममेट्स अमित भैया को ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिले। घिउसी और मजाक में टीममेट्स अमित भैया के पर्सनल बेडरूम में चले गए और वहां का सामान इधर उधार कर दिया और रूम पूरा मिस कर दिया। जब अमित भैया को पता चला तो वो सच में बहुत गुस्सा हो गए। और दोस्तों, यहीं पर आज की स्टोरी खत्म होती है। आगे और भी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।